प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है हस्त नक्षत्र कर्क राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। हस्त नक्षत्र के ग्रह स्वामी चंद्र है और कर्क राशि भी चंद्र की ही आती है। चंद्र आपकी भावनाएं और संवेदनशीलता है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होने के कारण ये आपकी अधूरी इच्छाओं और अधूरी भावनाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। आपके प्रारब्ध कर्म किसी कारणवश अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने का मौका हस्त नक्षत्र देते हैं। हस्त नक्षत्र हाथों को दर्शाता है, यानी कि स्वयं अपने हाथों से स्थापित करने वाली आगम शक्ति होती है। प्रारब्ध कर्म आपने स्वयं अकेले करने हैं, इसमें आप किसी और से सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के अधूरे कर्म हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं काम करना होगा। हस्त नक्षत्र काल पुरुष कुंडली में अर्ध त्रिकोण को सक्रिय करते हैं, यानी कि एक्टिव करते हैं। दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव ये अर्ध त्रिकोण माने जाते हैं। इनमें वृषभ, कन्या और मकर राशियां आती हैं। अर्ध त्रिकोण के दो अर्थ होते हैं। जीवन में होने वाले जितने भी अनुभव होते हैं उनके अर्थ समझना, और दूसरा धन प्राप्ति। कर्क राशि के लिए हस्त नक्षत्र तीसरे भाव में आ रहा है। तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, उपदेश, यात्रा, सरकारी कागजात, भाई बहन आदि का होता है। इन सभी कामों में जो अधूरापन है वो हस्त नक्षत्र के केतु पूरा करवाना चाह रहे हैं, यानी कि हस्त नक्षत्र तृतीय भाव के पेंडिंग कर्म करवाएंगे। केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में गोचर करने जा रहे हैं और 11 नवंबर तक हस्त नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। केतु क्या है, थोड़ा इसे जान लेते हैं। केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। इनके पास धड़ यानी कि शरीर और बल यानी कि शक्ति है, लेकिन इनका सिर नहीं है। केतु ग्रह मोक्ष, मृत्यु और प्रारब्ध के कारक माने जाते हैं। ये अत्यंत रहस्यमय ग्रह होते हैं। केतु धर्म की ध्वजा है। ध्वजा विजय का प्रतीक होता है। केतु यदि किसी ग्रह के साथ युति बना लें तो उस ग्रह का बल 5 गुना बढ़ा देते हैं। जिस भाव में भी ये युति बनेगी उस भाव की चीजों में वृद्धि होगी, चाहे फिर वो शुभ फल हो या अशुभ। केतु ग्रह कोई भी कार्य अचानक से करते हैं, जैसे अचानक से नौकरी मिलना, धन लाभ होना, विवाह होना, धार्मिक यात्रा होना, सफलता मिलना आदि। ऐसे ही अशुभ फल में अचानक से स्वास्थ्य खराब होना, ऑपरेशन होना, दुर्घटना होना, चोटपटक लगना, रिश्तों का टूटना, मतभेद होना, कुत्ते का काटना, नौकरी छूटना, व्यापार में हानि होना, अपनों से धोखा खाना आदि। केतु कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं वहां पर उस भाव की चीजों में अरुचि पैदा करते हैं। ये विरक्ति के कारक माने जाते हैं। ये सकारात्मक विरक्ति नहीं है, बल्कि उस भाव की चीजों की असफलता के कारण विरक्ति आती है, क्योंकि हम किसी चीज पर बहुत मेहनत कर चुके होते हैं, फिर भी वो चीज नहीं हुई। इस कारण केतु विरक्ति देते हैं। हमारे जितने भी रिश्ते नाते होते हैं उन्हें मनाते मनाते या समझौता करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी चीज नहीं होती। इस तरह भाग्य के लिए, नौकरी के लिए, धन संचित करने के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, संतान के लिए, माता पिता गुरुजनों के लिए और अध्यात्म के लिए जब हम इन सब चीज़ों के लिए पूरी मेहनत कर लेते हैं फिर भी चीज़ होती नहीं है तो केतु इन सब के लिए मन में अलगाव पैदा कर देते हैं। अब इन चीज़ों के लिए कुछ करने की रुचि ही नहीं रह जाएगी। केतु आपको आपकी कमजोरी बताते हैं, इसलिए कमजोरी बनने नहीं देनी है। केतु ग्रह आपसे पिछले जन्म के जो कर्म किसी और के साथ रह गए थे उन्हें भी पूरा करवाते हैं। इस कारण हम असफल भी होते जाते हैं। केतु ग्रह की एक विशेषता है कि आप जिस चीज के पीछे भागना छोड़ देंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, यानी कि लगाव न रखें, अपेक्षाएं न पालें, मन में ये भाव रखें, नेकी कर दरिया में डाल। तब जाके केतु का आपको शुभ फल मिलना शुरू होगा, क्योंकि ये अलगाव के कारक हैं। केतु के नक्षत्र परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण कर लेते हैं।
कर्क राशि चंद्र की राशि है। केतु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में ही हो रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर 4 मार्च से अच्छा रहेगा। देव गुरु का गोचर 10वें कर्म भाव में 30 अप्रैल तक रहेगा। मई में गुरु 11वें लाभ भाव में आ जाएंगे। वर्तमान में गुरु से 6ठे स्थान पर केतु और केतु से 8वें स्थान पर गुरु हैं। इन 6ठे और 8वें भावों के कारण गुरु केतु का षडाष्टक योग बना हुआ है। यह योग 30 अक्टूबर से बना है और 23 अप्रैल तक रहेगा। तीसरे पराक्रम भाव में इस योग के बनने के कारण भाई बहनों के साथ मतभेद हुए होंगे या उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण मानसिक तनाव रहा होगा। तीसरा भाव यात्रा का भी माना जाता है। बेवजह कई यात्राएं करनी पड़ी होंगी। नौकरी के स्थान में भी परिवर्तन आया होगा। ये सब परेशानियां गुरु केतु के षडाष्टक योग के कारण हुई। लेकिन 30 अप्रैल से गुरु के लाभ भाव से केतु पर दृष्टि पड़ने से केतु शुभ फल देना शुरू कर देंगे। गुरु के 11वें लाभ भाव में आ जाने से गुरु केतु का 9 पंचम योग बनेगा। तीसरा भाव कला क्षेत्र का होता है। ऑनलाइन संचार माध्यम, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, फोटोग्राफी आदि में जा सकते हैं। इनमें जो लोग हैं उन्हें 30 अप्रैल के बाद सफलता मिलेगी। बुध की कन्या राशि में केतु के होने के कारण अब आप अपनी वाणी से लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी। षडाष्टक दोष के कारण विवाह में बाधाएं आ रही होंगी। जिनका दाम्पत्य जीवन है उनके संबंधों में भी मतभेद चल रहे होंगे। व्यापार व्यवसाय में भी धोखे हुए होंगे। 30 अप्रैल के बाद स्थिति सुधर जाएगी। गुरु का गोचर मई से 2025 तक रहेगा। गुरु केतु का त्रिकोण संबंध आपको लाभ देता रहेगा। अचानक से नौकरी व्यवसाय से धन लाभ होगा। जो नुकसान हुआ था वो दूर होगा। केतु अचानक से व्यापारिक यात्राएं करवाएंगे। 7वां भाव पति पत्नी का भी माना जाता है। इस बीच थोड़ी दूरियां रहेंगी। कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहने के कारण भी दाम्पत्य जीवन में दूरी बढ़ेगी। केतु जातक को एकांत प्रिय भी बना देंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है अचानक से विवाह का योग बनेगा। तीसरे भाव में गोचर करते हुए केतु की दृष्टि 9वें भाग्य भाव पर पड़ेगी। ये भाव भाग्य, गुरु, पिता और धर्म का होता है। गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ने से भाग्य आपका पूरा साथ देगा। बिना वजह के गुरुजनों व पिता से मतभेद हो रहे थे या उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण चिंता हो रही थी और आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब 30 अप्रैल के बाद ये समस्या सब दूर हो जाएगी और आप पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद पाकर अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। धर्म अध्यात्म में केतु रुचि बढ़ाएंगे। जितना आप अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव के केतु भी अध्यात्म के कारक माने जाते हैं। केतु की 9वीं दृष्टि एकादश लाभ भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। लाभ भाव जितना मजबूत होगा आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी होती है। दो शुभ ग्रहों का प्रभाव लाभ भाव पर रहेगा। रुके पैसे वापस मिलेंगे। आय के नए नए साधन बनेंगे। इस समय शेयर मार्केट से भी लाभ मिलेगा। बुध की राशि कन्या में केतु का गोचर है। बुध सामाजिक ग्रह है। आपका समाज में नाम होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। बुद्धि और वाणी के कार्यों से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर हस्त नक्षत्र में केतु का गोचर आपकी पुरानी इच्छाओं को पूरा करने में सफलता दिलाएंगे। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। केतु की शांति के लिए बुधवार के दिन श्री गणपति अथर्वशीर से पढ़ें। कुत्तों को भोजन दें। अपाहिजों की सहायता करें। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।